नमस्कार साथियों, फिर एक अप टू डेट है आप लोगों के लिए। देखिए, अभी तक जो है बीपीएससी शिक्षक से जो बहाल हुए हैं, लगभग हज़ारों की संख्या में फर्जी टीचर बाहर किए गए हैं। अब ये सरकार का गलती मानिए या जिसका मानिए, देखिए होता क्या है, बहाली तो आप ले लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, ज्वाइनिंग करवा दिए, और उसके बाद होता क्या है, आप इसे बाहर करते हैं। इससे घाटा उस स्टूडेंट को होता है जो स्टूडेंट इस लायक थे, जो फर्जी नहीं थे, जिसका सीटेट में 60% से अधिक अंक थे, उसका बहाली होता। मान लीजिए यहाँ पर देखिए हेडिंग है, बीपीएससी से नियुक्त 9 शिक्षकों की सीटीईटी में 60% से कम है अंक, जाएगी नौकरी। अब मान लीजिए इस 9 स्टूडेंट को हटाएगा तो इसके जगह पर बहाली तो एक वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो रखा नहीं है कि फिर इस स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा। अब इस सीट को नेक्स्ट बहाली में जोड़ देगा। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या गलती है जो इस एग्ज़ाम में बैठे थे, क्वालिफाइंग नंबर से ज़्यादा नंबर लाए थे, पास थे बीपीएससी। मान लीजिए कहिएगा कि टीआरई नेक्स्ट टीआरई में बैठेगा, हो सकता है उसका नेक्स्ट टीआरई में एज ख़त्म हो जाए। कैसे बैठेगा वो, जब इसमें 5 ही अटैम्प्ट भी दिया है? तो सरकार को चाहिए पहले आप वेरिफिकेशन करवा ले, जिनसे इन सभी स्टूडेंट को हटा लिया जाता और उनके जगह पर अच्छे स्टूडेंट को बहाली करता। या आप जो है कम से कम वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दीजिए, जैसे जैसे बाहर निकलेगा फिर उस पर वेटिंग वाला को दे दीजिए, जैसे दूसरा वैकेंसी में होता है, रेलवे में होता है। तो आइए देखिए क्या स्थिति है, क्या लिखा है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में बहाल होकर जिले में कार्यरत 9 शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। ये है गोपालगंज जिला का। ये सभी शिक्षिकाएं बिहार से बाहर की निवासी हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का मार्क 60% से कम है। जांच के बाद इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि शिक्षक बहाली नियमावली के अनुसार बिहार राज्य से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी का माना गया और उन्हें बिहार की महिला अभ्यर्थियों की तरह सीटीईटी में 5% की छूट नहीं मिलनी थी। इस प्रकार राज्य से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को सीटीईटी में कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य था। लेकिन जब विभाग मुख्यालय के आदेश पर जांच शुरू हुई तो इन 9 शिक्षिकाओं को 60% से कम अंक पाया गया। इसके बाद डीपीओ स्थापना मोहम्मद जमालुद्दीन ने इन शिक्षिकाओं से स्पष्टीकरण की मांग की है, लेकिन स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं था। तो वही है, इस सभी टीचर को अब हटाया जाएगा। इन शिक्षकों की जाएगी नौकरी। यहाँ देख लीजिए, इन शिक्षकों की जाएगी नौकरी। ये है, एक है मनीष शर्मा, दूसरा उसके बाद पूनम निषाद, इसी प्रकार से सबका नाम है, आप लोग नाम पढ़ लीजिएगा। इन सभी शिक्षक को बहाली से हटाया जाएगा।